एक समय की बात है, वृंदावन की चरागाह भूमि में, जहां यमुना नदी रेशमी धागे की तरह बहती थी, कृष्ण नाम का एक छोटा बालक रहता था, जो अपनी शरारती नीली आंखों और मनमोहक बांसुरी के लिए जाना जाता था। कुछ ही दूरी पर खिले हुए बगीचों से सजे एक अनोखे गांव में राधा रहती थी, एक मनमोहक बालिका जिसकी हंसी फूलों को खिलने और हवा को नचाने जैसी थी। जैसा कि नियति में लिखा था, युवा कृष्ण और राधा का जीवन मासूमियत और आनंद की एक ताजी चादर में गूंथा हुआ था। एक धूप भरी सुबह, प्राचीन कदम्ब वृक्षों की ओस से भीगी छतरी के नीचे दोनों आत्माओं ने एक दूसरे को पाया। राधा अपनी आंखों में तारों की तरह चमकती हुई चर्मपत्र के एक टुकड़े पर तितली का चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी। में उनके दिन जीवंत रंगों से भरे थे। हर दिन एक नया रोमांच और एक नई कहानी लेकर आता था। वे घास के मैदानों में एक दूसरे का पीछा करते, सरसों के खेतों में लुका छिपी खेलते और रात होते ही तारों के नाम बताते उनकी हंसी बुलबुलों के गीतों में घुल मिल जाती। एक दिन गांव में एक त्योहार आया और सभी बच्चे चटकीले कपड़े पहने हुए थे। राधा की आंखें खुशी से चमक उठी जब उन्होंने ताजी चमेली की माला पहनी थी। कृष्ण खुद को रोक नहीं पाए और त्योहार में इस्तेमाल होने वाले रंगीन गमलों से चेहरों को सजाने के लिए रंग की एक बूंद चुरा ली। कृष्ण, लगता है तुमने मुझे रंग से नहीं शरारत से रंग दिया है। और तुम्हारी हंसी प्यारी राधा मेरी शरारतों में असली रंग भर देती है। दोनों हंसे और अपने दोस्तों के साथ शामिल हो गए और बच्चों जैसे उत्साह के साथ उत्सव में शामिल हो गए। वृंदावन के हृदय में हर हल्की हवा और हर कोमल हंसी के साथ एक ऐसा संसार खिल उठा जहां मासूमियत पनप रही थी और दोस्ती का शाश्वत बंधन गहराई और सुंदरता में बढ़ता गया।